अगर आप इस चैनल पर अभी नए हो तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही में ही घंटे के बटन को भी दबा दीजिए। प्रश्न पूछो क्या बीटीपी ने हाँ जी सर, अब आज ये न्यूज़ चली है जो अपने इंडिया फर्स्ट पे जो बीटीपी ने गठबंधन कर दिया है कांग्रेस के साथ, जो ये बात अफवाह है या सच है, आप बता सकते हो जरा? भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से तथाकथित अभी जो मेरी जानकारी में आया है कि कुछ टीवी चैनलों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी द्वारा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात की जा रही है, वह पूरी तरह से इस बीटीपी को असमंजस में डालने की, लोगों को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने किसी भी तरह का हाथ मिलाने की काम कांग्रेस के साथ नहीं किया है, जिसका पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस का इस क्षेत्र से धरातल खत्म होने की स्थिति में ये पार्टियों के कुछ नेता टीवी चैनलों के साथ हाथ मिला करके इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। और ये कहना चाहते हैं कि 70 साल में आज तक इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को गुमराह करके, बरगला करके, वोट हासिल करके सत्ता में गए। और 70 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों से जितना पैसा आया वो सब बीजेपी कांग्रेस के दलाल, बीजेपी कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार किया। पूरे आदिवासी क्षेत्र की जो अनुसूचित क्षेत्र के विकास के नाम से राशि हड़प चुके हैं। अभी जब धरातल पर लास्ट झोपड़ी में बैठा हुआ आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है, युवा सजग हो गए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसकने वाली है, इसलिए नए नए हथकंडे अपनाने जा रहे हैं। मैं इस अनुसूचित क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप किसी के भी बहकावे में नहीं आए। आज समय आ गया है ये कि आपको अपना निर्णय खुद करना है, क्योंकि आज तक जितना भी पैसा आया वो आप तक नहीं आने दिया। और जितने भी नेता थे उन लोगों ने हमारे क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र के नाम से जितनी योजना आई, जितना पैसा आया, वो इन भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो हमारे लोगों तक नहीं पहुंचा। वो इस बात से साबित होता है कि आज तक जो नेतृत्व बीजेपी और कांग्रेस में गया, और उस नेतृत्व वो दमंग लोगों के हाथ में गया, और दमंग लोगों ने भ्रष्टाचार की नीति हमारे जो जनजाति आरक्षित नेतृत्व के माध्यम से की। लेकिन अब आदिवासी क्षेत्र में युवाओं के जगने की वजह से, बाहर संविधान की जानकारी होने की वजह से, जब बच्चा जो युवा साथी जग गए हैं, आगे आए हैं, उनको देखते हुए वो बरगला गए हैं, उनकी हार सुनिश्चित हो गई है। ऐसी स्थिति में ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ये घोषणा करता हूँ, ये इस बात की निंदा करता हूँ कि हमने किसी भी तरह से कांग्रेस से या किसी अन्य पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया है। धन्यवाद भाई बसंत गरासिया जी। आप पार्टी के महासचिव है और बांसवाड़ा से ही हैं, तो बांसवाड़ा से ही ये किसी संवाददाता ने न्यूज़ डाली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया फर्स्ट न्यूज़ की जो न्यूज़ छपी है उसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी और जिले बांसवाड़ा से छपी है। तो मैं खुद बांसवाड़ा जिले का स्थानीय होने के नाते और भारतीय ट्राइबल पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। जो मीडिया में छपी खबर की घोर निंदा करते हैं कि वो सरासर झूठी है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया है। न कांग्रेस से गठबंधन करेगी भारतीय ट्राइबल पार्टी, न बीजेपी से करेगी। वो अपने एजेंडे पे, अपने ही वजूद पे वो भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। आप हैं देवचंद जी मावी, जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा से जो न्यूज़ छपी है
आपकी केंद्रीय कमेटी ने भी मना कर दिया है और बांसवाड़ा से जो न्यूज़ चल रही है टीवी पे और पूरे देश में वायरल हो रहा है, उसके बारे में आप उस मीडिया के खिलाफ में या फिर क्या एक्शन कदम लेना चाहोगे आप? जो फर्स्ट इंडिया टीवी ने जो न्यूज़ छपी है वो बहुत गलत छपी है, क्योंकि हम हमारी पार्टी हमारे दमखम पर लड़ेंगे और हम किसी से गठबंधन नहीं दे रहे, क्योंकि मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी जिले अध्यक्ष हूँ बांसवाड़ा का, इसलिए ये गलत है, इसलिए निंदा हम करते हैं। हम इसके गलत न्यूज़ जो छपी है से हम बहिष्कार करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सर आप किस प्रकार से उनको जवाब देंगे आने वाले चुनाव में, लोकसभा में? उनको जवाब मिल गया, इसीलिए बरगला गए हैं। इनको जवाब मिल गया है कि इस अनुसूचित क्षेत्र में दोनों उदयपुर और बांसवाड़ा की सीट इनके पैरों के नीचे खिसक रही है। जवाब मिल चुका है, इसलिए हथकंडे नए नए अपना रहे हैं। लोगों के कई तरह की अफवाह फैला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आज लास्ट झोपड़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो वोटर है, वो जाग चुका है। और ये चीज़ हमारे युवा साथियों ने एक जन जागरण आंदोलन के माध्यम से बता दिया है। लोग जान चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आने हैं। अगर वो जगह उन झोपड़ियों में जाएंगे तो वहाँ भागने को मजबूर होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए यहाँ पर अब किसी की भी अफवाह फैलाने या दोनों पार्टियों के षड्यंत्र का नहीं चलेंगे अब अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। धन्यवाद। जोहार।